लोगों ने ये कह के इनकार कर दिया कि अब तुम्हारे और हमारे बीच में यही रहेगा कि मतलब तुम तेल का पैसा दोगे, हम तुम जाएंगे, तुम जो सेवा किए हो उसका फल मिलेगा और हम लोग मेहनत भी करेंगे। और ये मतलब ये बात सुन के और मेरी आंखों से थोड़ा सा आंसू आ गए, क्योंकि एक सहानुभूति थी लोगों के मेरे प्रति और वही पंचायत के चुनाव में दिखा, भी वोट तक वो जारी रहा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं अब इस वक्त सिवान जिला के जो मैरवा प्रखंड है उसके अंतर्गत पंचायत आता है इंग्लिश पंचायत। उस पंचायत को एक मुकाम तक पहुंचाने वाले, बहुत ही कम एज में मुखिया बनने वाले, जो एक सिवान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो इंग्लिश पंचायत है कि युवा यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं अपना एक मुखिया चुना है, बहुत ही तेज़ तरार। भैया स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। भैया पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आप पहले क्रिकेट खेलते थे, ऐसा मतलब मन में सोच कैसे आ गया कि पॉलिटिक्स मतलब जाना चाहिए, एक जो सामाजिक मुद्दा है, जो समाज के लोग हैं उनको लिए काम करना चाहिए, मतलब मन में जहन कहाँ से आया? जी चूँकि क्रिकेट खेलने के दौरान हम लोग जब आपस में बैठते थे, एक पारी समाप्त होती थी या ऐसे बैटिंग वगैरह होती थी तो बहुत सारे लोग बैठते थे, तो उसमें ये चर्चाएं होती थी कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं और उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हो नहीं पाती है कि कितना काम होना चाहिए, कितना हो रहा है। तो हम लोगों के ग्रुप में ही चूँकि वहाँ लोग बैठते थे तो ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते थे कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मतलब आप लोग जब एक पारी जब क्रिकेट खत्म होता था, आप लोग मतलब जो बीच में जो लंच ब्रेक होता था आप मतलब डिस्कस करते थे? जी हर जगह होता है, पहले भी होता है, या बैटिंग करने के दौरान भी जगह जगह से लोग आ जाते हैं। मैच में काफ़ी भीड़ होती रहती थी ना पहले, अभी भी होती है, तो बहुत सारे तरह की बात होती है। तो उसमें भी ये चर्चाएं होती थी कि अगर एक बढ़िया मुखिया या बढ़िया वार्ड रहे तो पंचायत को विकसित किया जा सकता है। तो ऐसे ही लोगों ने कहा, मैंने एक जो मेरे मित्र हैं उनको कहा कि एक बार आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं और जितनी मेहनत होगी हम लोग मिल के करेंगे। तो उन्होंने उल्टा मुझे कहा कि आप ही क्यों नहीं लड़ते हैं। तो आपके दोस्त ने आपको बोला कि आप ही मतलब काहे नहीं ट्राई करते हैं अपने पंचायत के लिए? तो मैंने बोला कि चुनाव लड़ना मुखिया का बहुत ही मुश्किल काम है। एक वार्ड का चुनाव लड़ने के दौरान पता लग जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब वार्ड के लिए छोटी छोटी समस्याएं जो उनके साथ जुड़ी रहती हैं वो निकल के चुनाव में सामने आ जाती हैं। तो मन नहीं बना था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों के जहन में जाने लगा तो फैसला ले लिया गया कि चुनाव लड़ना है। 2016 में फरवरी में घर के लोग भी, चूँकि एजुकेटेड फैमिली है, तो चाह रहे थे घर के लोग कि मैं भी पढ़ लिख के कुछ बनूं और अपना जो सेवा है वो देता हूँ लोगों को। लेकिन एक अपने पैर पे खड़ा होने के बाद चुनाव में जाने का मन नहीं था परिवार के लोगों का भी, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों का मन मूड जाना गया तो परिवार के लोगों ने भी कहा कि ठीक है, जब यही आपका मन है तो आप चुनाव लड़िए। अच्छा भैया, इतने कम एज में मुखिया बनना है, कैसा मतलब महसूस होता है आपको? ये तो पंचायत के लोगों की मेहरबानी है। जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत किए होंगे या आप, और इस कम उम्र में आपको ये मुकाम हासिल हुआ है। तो ये पंचायत के लोगों की मेहरबानी है और हमने मेहनत भी किया है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखा जा सकता है, मेहनत और प्लस पंचायत के लोगों की मेहरबानी। अच्छा भैया, एक और सवाल रहेगा, मुखिया का चुनाव लड़ना बड़ा टफ होता है, उसमें बहुत मतलब पैसा खर्चा करना पड़ता है। कोई तो मुखिया 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया लोग खर्चा करते हैं फिर भी हार जाते हैं। भैया आप कितना खर्चा किए होंगे ना, ईमानदारी से बताइए। देखिए एकदम बिल्कुल ईमानदारी से बता रहे हैं। पंचायत के लोग जो मैंने मेहनत किया है 5 साल, तो जब मेरा नॉमिनेशन होने को जा रहा था 5 साल के बाद, मैं जब पहली बार 2016 में चुनाव लड़ा था तो सिर्फ 96 वोट से पूरा हम लोग चुनाव हार गए थे। अच्छा। लेकिन दोबारा जब हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया 5 साल लोग के सुख में दुख में, तो जब नॉमिनेशन हो रहा था मेरा 29 सितंबर को, तो यहाँ पे जितने सारे लोग आए थे, मतलब इतना धुआंधार नॉमिनेशन इस मैरवा ब्लॉक में शायद ही किसी का इस साल हुआ होगा। मैं ये नहीं, हम भी मतलब आपका जो पेज है आपका, हम भी देखे थे, बहुत सारे लोग आपके नॉमिनेशन में आए थे। मतलब एक
छवि को मतलब दर्शाता है, एक ईमानदारी को दर्शाता है कि जो आपके पंचायत के लोग थे, आपके एक छवि देखे होंगे, आपकी ईमानदारी देखें तभी आपके नॉमिनेशन में इतना लोग आए होंगे। तो जहाँ तक रह गई उन लोगों को मैंने बोला कि आप आइए, कम से कम हम तेल डलवा देंगे आपकी गाड़ी में, तो बहुत सारे लोगों को दिया भी किया। लेकिन जो 4 चक्का लेकर आए थे, खास करके टोला के लोग जो हैं, वो शीतलपुरा के लोग हैं, ये जो लोग आए थे, मैं उनके पास गया और बोला कि आप मेरे नॉमिनेशन में आप लोग गए थे और आपका मतलब कितना भाड़ा हुआ वो हम दे देते हैं, चाहे मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने कहा कि जो भाड़ा है आप लोगों का ले लीजिए, आखिर गाड़ी तो चलती है तो पेट्रोल या डीजल पे चलती है। लेकिन लोगों ने ये कह के इनकार कर दिया कि अब तुम्हारे और हमारे बीच में यही रहेगा कि मतलब तुम तेल का पैसा दोगे, हम तुम जाएंगे, तुम जो सेवा किए हो उसका फल मिलेगा और हम लोग मेहनत भी करेंगे। और ये मतलब ये बात सुन के और मेरी आंखों से थोड़ा सा आंसू आ गए, क्योंकि एक सहानुभूति थी लोगों के मेरे प्रति, और वही पंचायत के चुनाव में दिखा, भी वोट तक वो जारी रहा और अभी भी जारी है। अच्छा भैया, आप मुखिया बने हैं तो पंचायत के लोग तो आपसे बहुत खुश मतलब रहते हैं। आप आए दिन देखते हैं कि हम आप पूरा सड़क का काम, नाली, हर तरह का जो असहाय लोग हैं आपके पास आते हैं, आपका निदान करते हैं। तो जो आपके पंचायत के लोग हैं आपके तो पूरा खुश मतलब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी देखिए, पंचायत के सारे लोगों को खुश रख पाना बहुत ही मुश्किल का काम है और 100% लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि जितने लोग भी मेरे पास आएँ उनका निदान जिस तरह का भी हो, किसी भी स्तर का हो, अगर यहाँ से होने लायक रहे वो यहाँ से हो, अगर मैरवा से होने लायक रहे, सिवान से होने लायक रहे वो हो, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, वो काम मतलब करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। अच्छा भैया, एक और सवाल रहेगा। सवाल ये रहेगा कि आप मुखिया के जो चुनाव जीते हैं, आप मुखिया भी बने हैं, तो आगे का प्लान मतलब क्या रहेगा? आप मुखिया भी फिर अगले बार जो चुनाव होगा तो फिर आप मुखिया का चुनाव लड़िएगा कि फिर जिला परिषद के लिए आप ट्राई कीजिए? देखिए, जब 2016 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान एक सिंह वाहिनी पंचायत जो सीतामढ़ी की हमारी मतलब उनको क्या कहिएगा, मुखिया हैं, आदर्श मुखिया रितु जायसवाल जी, दीदी भी हैं मेरी, आरजेडी में शामिल, मैं उनसे मिला भी हूँ। तो उनका कार्यकाल देखकर हम लोग खुश हुए। मैं उनके बारे में बताता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश हो रही है। पहले पंचायत बदलने की कोशिश हो रही है कि पंचायत में जो खराब सड़कें हैं वो बन जाए, खराब जो भवन जर्जर पड़ चुके हैं उनको बनवा दिया जाए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, और उसी बेस पे काम भी हो रहा है। इसके बाद पंचायत के लोग बताएंगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, मतलब आगे के आप मतलब जो निर्णय लीजिएगा, मतलब पंचायत के लोग से पूछ के लीजिएगा कि हमको जिला परिषद चुनाव लड़ना चाहिए या फिर हमको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल, पंचायत के लोग बताएंगे। और ये पंचायत जो का चुनाव जो होता है वो जनता के ऊपर ही होता है, जनता जो चाहेगी वो कर सकती है। जी। भैया, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्रिकेट छोड़े मुखिया भी बने, पंचायत के लोग आपको बोले मैं मुखिया बने, आप मुखिया भी बने, और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर आप बोले कि जो पंचायत के लोग हैं मैं उनसे बातचीत करके ही मतलब आगे का चुनाव लड़ूंगा। एक और ये क्वेश्चन रहेगा कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा कैसे ही? नहीं, देखिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद मैंने ये अपने आप को देखा कि हर पार्टी के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हों, हर तबके से, हर जाति से, हर धर्म से वोट हमको मिला। तो फिलहाल अभी किसी पार्टी में जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। पंचायत के लोग जो किसी भी पार्टी में आते हों या किसी भी धर्म जाति के लोग हों, उनका विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तनवीर अहमद हैं, जो सिवान जिला के जो मैरवा प्रखंड है, यानी जो इंग्लिश पंचायत है, यहाँ के जो पंचायत के जो जनता जनार्दन है, इनको बहुत ही कम एज में इनको मुखिया बना दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार छवि के हैं और हर जो तबके या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबके ये सहायता करते रहते हैं। और इनका और भी मतलब अभी रिपोर्टिंग करने के लिए आए तो इनके दरवाजे पे भी बहुत सारे लोग आए, इनसे खुश होकर गए हैं। मैं देखिए, ये सिवान जिला के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इतने कम एज में इन्होंने क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट छोड़ के अब ये समाज सेवा के लिए भी काम कर रहे हैं। एक सिवान के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इतने कम एज में मुखिया बना है। आप देख रहे थे BR दस्तक, मैं सुनील, मैरवा, सिवान।